Hello bachcho, let's read the question. So the question is, in which of the following ionization process the bond order has increased and the magnetic behavior has changed? So the options are, first one is O2 to O2 plus, second is N2 to N2 plus, and third one is C2 to C2 plus, and the fourth one is NO2 NO plus. So the key concept for this question is molecular orbital theory, which is also known as MOT. आइए तो हम सबसे पहले बात करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी होती क्या है। जब सेम एनर्जी के दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं तो वह नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण कर लेते हैं। अब जो एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल हमने ले लिया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, यानी ये एटॉमिक ऑर्बिटल और इसका एटॉमिक ऑर्बिटल, और टोटल क्या बन जाएगा इससे H2। अब H2 क्या हो गया हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन था 1 तो H2 कितना हो गया 2। अगर हम इसकी डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक फॉर्म देखनी है तो उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं, पहले हम देख लेते हैं इसका डायग्राम। तो डायग्राम में क्या होगा, हाइड्रोजन के पास हमारा एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे हाइड्रोजन के पास हमारा क्या है एक इलेक्ट्रॉन है। अब जो ये एक इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा, मिलेंगे दोनों के ऑर्बिटल मिलेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल और क्या बना लेंगे दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसमें से एक होता है हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दूसरा होता है हमारा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब ये दोनों ने मिलके बना लिया हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो जो हमारा बॉन्डिंग वाला है उसे दिखाते हैं सिग्मा से, एंटी बॉन्डिंग वाले को दिखाते हैं सिग्मा स्टार से। तो ये तो हो गया हमारा सिग्मा, ये हो गया हमारा सिग्मा स्टार। अगर हम इनकी बात करें एनर्जी की, तो जो एक होता है एटॉमिक ऑर्बिटल से कम एनर्जी रखता है, जो एक हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है तो वो बॉन्डिंग वाला होता है, तो इसकी एनर्जी कैसी होती है लो। और एक हमारी एनर्जी रखता है हाई, जो कि होती है हमारी एंटी बॉन्डिंग वाला। अब अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें एनर्जी, तो हमारी जो स्टेबिलिटी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, हमारी बॉन्डिंग एनर्जी के, यानी जितनी ज़्यादा बॉन्डिंग एनर्जी होगी उतनी कम स्टेबिलिटी होगी। तो हमने देखा सिग्मा यानी बॉन्डिंग वाले की ज़्यादा कम है एनर्जी, तो इसीलिए उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी हाई होगी। और हमने देखा सिग्मा स्टार यानी एंटी बॉन्डिंग वाले की एनर्जी क्या है ज़्यादा है, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी लो होगी। तो इस तरीके से हम स्टेबिलिटी का भी पता लगा सकते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके हम पता लगा सकते हैं इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कि कौन हमारा डायामैग्नेटिक है और कौन हमारा पैरा मैग्नेटिक है। वो कैसे पता लगा सकते हैं, आइए देखते हैं कि जो डायामैग्नेटिक हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी डायमैग्नेटिक जो स्पीसीज होती है वो कैसी होती हैं, जिनके पास सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। और पैरामैग्नेटिक कैसी होती है, जिनके पास कुछ कैसे होते हैं, कुछ या सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये क्या करती है, अगर इनको किसी चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो ये करती हैं वहाँ पर रिपेल, और ये क्या होती है वहाँ पर हो जाती हैं अट्रैक्ट। ठीक है, तो अब हम सारी क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं तब हमें समझ में आएगा। तो क्वेश्चन है कि हमें क्या बताना है, आयनाइजेशन प्रोसेस देख के हमें बताना है कि किसके बॉन्ड ऑर्डर हैज इंक्रीज एंड मैग्नेटिक बिहेवियर हैज चेंज, किसके मैग्नेटिक बिहेवियर चेंज हुआ। तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास O2 से बन रहा है O2 प्लस, यहाँ पे बन रहा है O2 से O2 प्लस। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कि हम कैसे यहाँ पे पता लगाएंगे कि
डायमैग्नेटिक बिहेवियर है या पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है। O2 को देखते हैं। तो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कितना है इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, और 2 ऑक्सीजन हो गई तो कितना हो गया 8 × 2, यानी यहाँ पर इसके पास 16 इलेक्ट्रॉन। 14 से ज़्यादा है तो यहाँ पर पैटर्न लगेगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, 2pz, पाई 2px, पाई 2py, पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py। तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भर के देख लेते हैं। अब इलेक्ट्रॉन भरने में क्या हुआ, 2 4 6 8 10। पहले हम इनको क्या करेंगे, अनपेयर्ड तौर पे भरेंगे, लेकिन फिर ये क्या कर देंगे, हम इनको पेयर्ड कर देंगे। तो कितना हो गया हमारा 2 4 6 8 10, तो 12 और 2 हो गए हमारे 14। अब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 16। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पेयर्ड नहीं करेंगे, पहले अनपेयर्ड भरेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे कैसे इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब अनपेयर्ड है तो ये कैसा होगा हमारा पैरामैग्नेटिक। और O2+ को देख लेते हैं। O2+ का मतलब क्या है, इसके बाद जैसे 16 इलेक्ट्रॉन थे, प्लस का मतलब है उसने एक किसी को दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी क्या होगा हमारा सेम वही चीज़ रहेगी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो आएगा, क्योंकि ये मान लो 16 के लिए था, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन खत्म कर दो तो वो 15 के लिए बन जाएगा, बट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो अभी भी है, तो ये भी हमारा कैसा रहेगा, पैरा मैग्नेटिक ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं हमारा सेकेंड वाला ऑप्शन क्या है। N2 बदल रहा है हमारा N2+ में, N2 बदल रहा है N2+ में। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, तो इंटू 2 कितना हो गया, 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 14 के लिए हम क्या भरेंगे, देखते हैं। 14 के लिए हमारा कॉन्फ़िगरेशन का पैटर्न रहेगा सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py। पहले हम इलेक्ट्रॉन भर के देख लेते हैं। तो 2 4 6 8, पहले हम इनको क्या करेंगे, अनपेयर्ड करेंगे, फिर पेयर कर देंगे। तो ये कितने हो गए, 2 4 6 8 10 और 2 12। अब हमारे पास बचते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन हम कहाँ भर देंगे, सारे के सारे यहाँ भर देंगे। तो ये स्पीसीज हमारी कैसी है, सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये कैसी होगी हमारी डाया मैग्नेटिक। अब ये डायमैग्नेटिक है तो देख लेते हैं N2+ में क्या होगा। इसका मतलब ये है कि इसने किसी को एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब जब इसने इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया है तो 14 से रह गए 13 इलेक्ट्रॉन। अब अगर 13 है तो इसी में हम देख लेते हैं सिर्फ यहाँ पे कितना फर्क आ जाएगा हमारा, यहाँ पर रह जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये कैसा हो जाएगा अनपेयर्ड। अब अनपेयर्ड है तो वो कैसा बन जाएगा हमारा पैरा मैग्नेटिक। तो हमने यहाँ ये चीज़ देख ली है कि हाँ यहाँ पर हमारा मैग्नेटिक बिहेवियर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की। नेक्स्ट ऑप्शन है C2 से C2+ का बनना। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और मल्टीप्लाई बाय 2 तो कितना हो जाएगा 12। अब 12 के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पैटर्न क्या है, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz। पहले हम इलेक्ट्रॉन भर के देख लेते हैं। तो 2 4 6 8, पहले अनपेयर्ड भरेंगे फिर पेयर्ड हो जाएंगे, 10 और 2 12, 2 4 6 8 10 और 2 12 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कंप्लीट हो गए। तो सारे के सारे कैसे हैं पेयर्ड, और पेयर्ड के लिए कैसा होता है हमारा डाया मैग्नेटिक। अगर हम बात करें यहाँ पे C2+ की, तो इसका मतलब क्या है, इसने किसी को इलेक्ट्रॉन दे रखा है, तो अब इलेक्ट्रॉन दे रखा है तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा क्योंकि इसके पास तो रहेगा 11। तो ये तो अब हमारा कैसा होगी स्पीसीज, यहाँ पे हम 1 1 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, पेयर्ड कर नहीं सकते, तो ये हो जाएगा हमारा पैरा मैग्नेटिक। तो इस ऑप्शन में भी हमारा मैग्नेटिक बिहेवियर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जैसे कि हमने देखा 2 ऑप्शन में मैग्नेटिक बिहेवियर चेंज है।
अब उसके बाद करते हैं हम थर्ड वाले की। थर्ड वाला क्या है हमारा, NO से NO प्लस। तो नाइट्रोजन का हो गया 7 एटॉमिक नंबर, ऑक्सीजन का होता है 8, तो कितने हो गए 15। तो हमने अभी जैसे कि 15 के लिए देखा था क्या होता है हमारा, यहाँ पर हमारा कैसा हो जाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा। अब अनपेयर्ड है तो पैरामैग्नेटिक रहेगा। और बात करें किस में चेंज हो रहा है, वो NO प्लस में चेंज हो रहा है, तो यानी 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और 14 के लिए भी हमने क्या किया है, देखा है कौन सा वाला, N2 वाला। तो यहाँ पर हमारा कैसा हो जाएगा, सारे के सारे 14 के लिए हमारे हो जाएंगे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो पेयर्ड है तो ये कैसा हो जाएगा हमारा, डायमैग्नेटिक। तो यहाँ पे हमें केमिकल बिहेवियर का तो पता चल गया, सॉरी मैग्नेटिक बिहेवियर का, कि कौन बदलेगा कौन नहीं। अब बात करते हैं अपने बॉन्ड ऑर्डर की। तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे तो मैग्नेटिक बिहेवियर चेंज है ही नहीं। तो हम बात करते हैं सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन की। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालने का एक सिंपल सा प्रोसेस है, हमें क्या करना है, हमें याद रखना है 14 का बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा होता है, 3 होता है। और जैसे जैसे नंबर एक एक नंबर इंक्रीज होगा 0.5 बॉन्ड ऑर्डर कम होता जाएगा। जैसे 14 से 13, 12, 11, 10, तो ये रह जाएगा हमारा 3 से 2.5, 0.5 कम हो गया, ये रह जाएगा 2, रह जाएगा 1.5 और ये रह जाएगा हमारा 1। इसी तरीके से यहाँ पर अगर एक एक नंबर डिक्रीज होगा तो भी सेम पैटर्न चलता जाएगा। ये हमारा हो जाएगा, अगर यहाँ पे इंक्रीज करेंगे सॉरी, तो नंबर इंक्रीज करेंगे तो ये हो जाएगा 14, 15, 16, 17, तो हो जाएगा ये 2.5, 2, 1.5 एंड अगर यहाँ पे हुआ 18 तो ये हो जाएगा 1। तो सिर्फ हमको देखना है इलेक्ट्रॉन कितने हैं, उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि उसके अंदर कितने हमारा बॉन्ड ऑर्डर होने वाला है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे O2 से, जो हमारा O2 प्लस, इसे भी एक बार देख लेते हैं। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का हो गया 8 और 8 और 8 हो गया 16 और यहाँ पे कितना रह गया हमारा 15। तो 16 के लिए हमारा जो था कितना नंबर है, 16 के लिए है 2 और 15 के लिए कितना है 2.5। तो ये हो गया 2 और ये कितना है 2.5। तो हाँ बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है। सेकंड वाले की बात करें तो 14 इलेक्ट्रॉन है इसके यहाँ पर, और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है इसके, 13 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके लिए जो हमारा है 14 एंड 13 के लिए, 14 के लिए 3 है और 13 के लिए 2.5। तो यहाँ तो हमारा बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो ये तो होगा ही नहीं। उसके बाद आता है हमारा थर्ड वाला ऑप्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन का होता है हमारा एटॉमिक नंबर 6, 6 दूनी 12 और यहाँ पे कितना रह गया 11। तो अब हम देखते हैं क्या फर्क पड़ता है, 12 और 11 के लिए, 12 के लिए 2 है और इसके लिए 1.5 है, तो ये भी हमारा क्या हो रहा है, कम ही हो रहा है। तो ये आंसर भी हमारा नहीं है। अब बात आती है NO से NO प्लस की। तो नाइट्रोजन का जो है हमारा होता है 7 और इसका कितना हो गया हमारा 7 + 8, तो कितना हो गया 15 और यहाँ पे इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो 14। 14 के लिए हमें पता है 3 होता है और 15 के लिए कितना रह गया 2.5। तो इस ऑप्शन में क्या हो रहा है, मैग्नेटिक बिहेवियर भी चेंज हो रहा है। मैग्नेटिक बिहेवियर कैसे, कि हमारा 15 वाला था क्या, पैरामैग्नेटिक, और ये पैरामैग्नेटिक से कैसे जाए डायमैग्नेटिक, और इसका बॉन्ड ऑर्डर भी 2.5 से 3 हो रहा है। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि किसका बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है और किसका मैग्नेटिक बिहेवियर चेंज हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू दिस द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 4। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू सो